ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम की रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात ईश्वर की आराधना के लिए हनुमान हिमालय पर चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने पर्वत शिलाओं पर अपने नाखून से रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख किया। कुछ समय उपरांत जब महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी को अपने द्वारा रची गई रामायण दिखाने पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण भी देखी। उसे देखकर वाल्मीकि निराश हो गए तो हनुमान ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम के पश्चात जो रामायण रची है वो हनुमान की रचना के समक्ष कुछ भी नहीं है, अतः आने वाले समय में उनकी रचना उपेक्षित रह जाएगी। यह सुनकर हनुमान ने रामायण रचित पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास चले गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। तदुपरांत महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि तुम धन्य हो हनुमान, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हनुमान की महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म और लेंगे। इस बात को उन्होंने अपनी रचना के अंत में कहा है। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कवि तुलसीदास को कोई और नहीं महर्षि वाल्मीकि का दूसरा अवतार थे। महाकवि तुलसीदास के समय में एक पट्टिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गूढ़ लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सके। माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वे भी जान गए थे कि ये पट्टिका कोई और नहीं बल्कि हनुमान द्वारा उनके पूर्व जन्म में रची गई हनुमत रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वत शिला में निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गई। उस पट्टिका को पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमत रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ।